जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था अपने बर्ड्स की फ्लाइट एडॉप्टेशंस। अब आप आ जाएं जी, पेज नंबर है हमारा 231। 231 पर हम वापस आते हैं पीछे। 232 पर हमने फ्लाइट एडॉप्टेशंस किया था। 231 पर आप देखेंगे तो ओरिजिन ऑफ जी, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ बर्ड्स में हम एक नोट पूछ लेते हैं आपसे, और सवाल ये है कि राइट ए नोट ऑन आर्क्योप्टेरिक्स। ठीक है, राइट ए नोट ऑन आर्क्योप्टेरिक्स, यहाँ पे राइट ए नोट ऑन ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। तो ये हमारा ओरिजिन डिस्कस करना है हमने। ओरिजिन में हम ये कहते हैं कि जी हमारा बर्ड असल में रेप्टाइल से ही बना, और रेप्टाइल्स से बनने का जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो हमारे पास मौजूद है, और उसे हम कहते हैं, ये डायग्राम आपके सामने, आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्यू मीन्स होता है पुराना, टेरिक्स पी साइलेंट है इसमें, टेरिक्स पढ़ते हैं इसमें। टेरिक्स मीन्स होता है पर, पुराना पर। Birds have evolved from reptiles about 200 million years ago. These have evolved from a small bipedal insect-eating lizard called Thecodont, who also considered as the ancestor of dinosaurs. इसको हम एज अ डायनासोर्स का एंसेस्टर भी मानते हैं, और हम इसे बर्ड का ओरिजिन या एंसेस्टर भी मानते हैं, क्योंकि ये वो एनिमल है जो दोनों करेक्टर्स बर्ड्स के और रेप्टाइल्स के करेक्टर्स के साथ है। और ये करेक्टर्स हमने, आप चाहें तो पैराग्राफ अलग अलग करके लिख देते हैं, या फिर हम अ, एक पैराग्राफ पहले लिख दें फिर सेकंड पैराग्राफ लिख दें। बर्ड्स करेक्टर्स या फिर रेप्टाइलियन करेक्टर्स। ठीक है, तो आर्क्योप्टेरिक्स आपको सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था बवेरिया जर्मनी में 1861। साइंटिस्ट का नाम था एंड्रिस वेगनर, और ये हमें जो मिला तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये 150 मिलियन ईयर्स पहले का जुरासिक पीरियड में सरवाइव करने वाला एनिमल्स था। दिस प्रिमिटिव बर्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन reptiles एंड बर्ड्स। क्यों कनेक्टिंग लिंक कहते हैं? क्यों कनेक्टिंग लिंक इसलिए कहते हैं कि इसमें दोनों किस्म के कैरेक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, और दोनों कैरेक्टर होने का मतलब ये है कि ये दरअसल बर्ड्स और रेप्टाइल्स से मैच कर रहा है, और बोथ रेप्टाइलियंस एंड एवियन कैरेक्टर्स इसमें मौजूद हैं। रेप्टाइलियन कैरेक्टर्स में क्या है? पहली बात कि स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी एंड लिम्स। ये बॉडी है ना, ये हिस्सा, यहाँ पर स्केल्स मौजूद है। बर्ड्स में यहाँ स्केल नहीं होते, बर्ड्स में पाँव में तो होते हैं, यहाँ पे भी हैं पाँव में, और बॉडी पर भी है। तो बॉडी पर होने का मतलब है कि रेप्टाइल्स की बॉडी पर स्केल्स होते हैं। इसी तरह अगर इसकी टेल देखी जाए तो टेल में ये साइडों में फीदर्स हैं, और ये बीच में इसकी पूरी वर्टेब्रल कॉलम टेल तक आ रही है। 20 फ्री कॉर्डल वर्टेब्री। तो ये फ्री वर्टेब्री 20, ये एमसीक्यूज में भी लगा लीजिएगा, आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है वो वर्टेब्री हमारे
मौजूद हैं टेल के अंदर, जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता। किनमें नहीं होता? बर्ड्स में। बर्ड्स में आपने देखा टेल जो है वो सिर्फ फीदर्स की होती है। Claws, each hand bear three free clawed finger having typical reptilian number of phalanges. phalanges कहते हैं उंगलियों को। तो इसकी उंगलियां जो हैं वो हमारे टिपिकल वर्टेब्रा की तरह तीन फ्री, ये नजर आ रही है आपको, एक दो तीन, यहाँ भी नजर आ रही है। फॉर लिम्स में, हाइंड लिम्स में ज़्यादा, टू थ्री एंड फोर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फिंगर रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से ये एक दो तीन यहाँ पर मौजूद हैं, और बकिया जो हैं वो दो, वो यहाँ विंग्स को बनाने में इस्तेमाल हो गए। टीथ, बीक है इसकी, चोंच है, और चोंच में जो है वो होमोडोंट लाइक टीथ लॉक्ड इन सॉकेट। होमोडोंट का मतलब होता है एक जैसे दांत, सेम। जैसे हम लोग हैं ना, तो हम हीट्रोडोंट हैं, मुख्तलिफ दांत हैं हमारी जॉ में, लेकिन ये होमोडोंट है। और होमोडोंट आमतौर पे रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स के जो दांत होते हैं वो शक्ल में एक जैसे होते हैं, बड़े छोटे हो जाए साइज वो अलग बात है, लेकिन तिकोने या नोकीले होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हमें इसमें नजर आते हैं जो कि रेप्टिलियंस कैरेक्टर हैं। जबकि बर्ड्स के कैरेक्टर या एवियन एवियन कैरेक्टर्स में फीदर बॉडी कवर विद द वेल डेवलप्ड फ्लाइंग फीदर्स, उड़ने वाले पर भी हैं और बॉडी के ऊपर जो है वो फीदर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, फीदर्स को और विंग्स को पर ही कहते हैं उर्दू में हम लोग। तो फीदर्स का मतलब भी ये पर होते हैं, और विंग्स का मतलब भी ये उड़ने वाले पर होते हैं। फॉर लिम्स मॉडिफाइड एज विंग फॉर फ्लाइट बेरिंग रिमिज, यानी कि बकिया बची हुई उंगलियां, तीन डिजिट, एक दो तीन, ये हमें यहाँ पे नजर आती हैं इसके अंदर। और बाकी इसका जो पार्ट ऑफ द लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हो गए, और मॉडिफाइड होकर उन्होंने विंग्स बना लिए। पर बीक, टू जॉज आर elongated into a beak, और दोनों जॉ जो हैं जिनमें दांत मौजूद हैं, लेकिन दांत करेक्टर रेप्टाइल का, मगर चोंच बना रहे हैं, बीक बना रहे हैं। और बीक करेक्टर है हमारे बर्ड्स का। ये हमारा ओरिजिनल इसका स्केलेटन जो हमें मिला था, वो ओरिजिनल कंडीशन है। ये बाकी जो हमने बनाई, ये तो हमने इमेज बनाया है, और ये इसके कैरेक्टर्स को देखते हुए बनाया है। ठीक है। तो ये हमारे, अगर आप लिखते हैं जैसे ओरिजिन ऑफ बर्ड्स पर नोट पूछा जाए या आर्किटेक्ट्स पर, तो आप चाहें तो अलग अलग करके लिख दें, या फिर पहले ये पैराग्राफ लिख दें रेप्टाइल्स करेक्टर्स का, फिर एवियन करेक्टर्स का, तो ये आपका काम पूरा हो जाता है। ठीक है। आगे चलती है जी बात, और तस्वीरें हम कुछ देख लेते हैं कॉमन बर्ड्स की। पाकिस्तान में 670 670 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एमसीक्यूज में पूछ लें आपसे मौजूद हैं। और जो जनरल हमारे बर्ड्स हैं उनमें स्पैरो, पिजन, मैना, बुलबुल, हुक्स, क्रो, डोव्स, पैरट, फॉल्स, कोको, डक्स। कॉमन बर्ड्स ऑफ प्रे, जो शिकारी परिंदे हैं, उनमें काइट्स हैं, फैल्कन है, आउल हैं। ठीक है ना, ये प्रे हैं, शिकारी परिंदे हम इनको कहते हैं। कॉमन माइग्रेटरी बर्ड्स जो माइग्रेशन करते हैं, उनमें डक्स हैं, सीगल्स हैं, टर्न्स हैं, क्रेन्स हैं। ये माइग्रेशन करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में। और जो खूबसूरती में हमें बर्ड्स नज़र आते हैं, तो पीकॉक, गुब्बारा जो है वो पाकिस्तान के खूबसूरत परिंदों में उनका शुमार होगा। ठीक है जी। काइट भी बर्ड है, काइट जैसे ईगल है, ईगल उससे छोटी होती है। ईगल को भी पता नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग जनरली काइट ही कहते हैं। ये पतंग नहीं है बेटा, ये बर्ड का नाम है। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गुब्बारा। ठीक है। ये हमारी सीगल्स, ये हमारे क्रेन्स,
और ये भी बड़े शिकार किए जाते हैं, इनको बड़ा शिकार करते हैं बलूचिस्तान में लोग और खाते हैं, और वैसे ही शौक में शिकार करते हैं, जिससे इसकी नस्ल पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। और ये शायद आपको सीगल्स, जब आप कभी सी व्यू वगैरह जाएँ तो आपको नज़र आएगा, और इसका बड़ा शिकार होता है बाकायदा तौर पर। पूरी एक सऊदीया और दूसरे शहज़ादे आते हैं यहाँ पे शिकार करने, उनको शौक है बड़ा। लेकिन अब इस पे भी काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा है कि अब बाकायदा तौर पे इसकी पहले जनरेशन प्रोड्यूस की जाती है, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है सीज़न आने से पहले शिकार के, और फिर उसको शिकार अगेन किया जाता है ताकि इनकी तादाद पर बुरा असर ना पड़े। ठीक है जी। तो हम सुपर क्लास टेट्रापोडा की लास्ट क्लास मेमालिया में, अच्छा बर्ड्स में जो है वो कभी एक बार आप देखेंगे 5 ईयर में तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा, तो वो भी आप नोट कर लें। और उसमें हमने जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं उनका लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। आप बर्ड्स के करेक्टर पढ़े, ठीक है। तो आपसे कहा था डिस्क्राइब द, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बर्ड्स में, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ बर्ड्स, देयर क्लासेस, 2 क्लास में, describe the silent features of birds and their classes. Also define flight adaptations. Also define flight adaptations in birds. तो इस तरह से 3 टॉपिक हैं जिनको आपको मिक्स करके एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लास बर्ड्स एंड their subclasses. Also define flight adaptations in birds. ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कभी बना कर दे देते हैं। फिर हमारे पास आती है क्लास मेमालिया, मैमल, इसके कैरेक्टर को देख लें। आसान से कैरेक्टर्स हैं, आपको मालूम है मैमल्स क्या चीज़ हैं। कुछ मैमल्स आपको नजर आएंगे जो शायद आपने ना देखे हो। मैमल्स आर अडॉप्टेड टू लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट। ये पानी, खुश्की और हवा में तीनों जगह रहने के अपने आप को इन्होंने अडॉप्टेड किया हुआ है। दे लिव इन अ वैरायटी ऑफ इकोलॉजिकल निच। निच कहते हैं हम छोटे से एरिया जहाँ पर हमारा कोई भी एनिमल हैबिटेट में रहता है ना, तो हैबिटेट में उस मखसूस जगह पर उस हम निच कहते हैं। फ्रॉम लैंड एंड ट्री टू वाटर एंड इवन इन एयर, ये हर जगह ही हमें इनकी टाइप्स मुख्तलिफ मिल जाती हैं। साइज रेंज है फ्रॉम टिनी पिग्मी श्रू, बहुत छोटा सा हमारा है, वेट अबाउट 2 ग्राम्स, टू ब्लू व्हेल, और जो सबसे बड़ा हमारा एनिमल मैमल है वो 40 मीटर्स लॉन्ग और वेट उसका 160,000 kg। ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स या लिविंग मैमल। तो ये सबसे बड़ा है हमारा दुनिया का मेन कैरेक्टर हमारा, जो किसी और एनिमल में नहीं है, किसी और फाइलम क्लास में आपको नजर नहीं आया। ऑल मैमल्स हैव अ प्रोटेक्टेड एंड इंसल्टिंग हेयर कवर ऑन देयर स्किन, इनके ऊपर हेयर कवर होता है, बाल होते हैं। दीज आर luxuriant in most mammals and restricted to sensory discs on snout in whales and dolphins। तो किसी में हमें ये बहुत खूबसूरती की अलामत नज़र आते हैं, बड़े कलरफुल, अच्छे, और किसी में ये सिर्फ और सिर्फ सेंस करने के लाइक। वेल्स में उसकी स्नाउट पर होते हैं, डॉल्फिन पर उसकी स्नाउट पर होते हैं, तो ये वो वहाँ पर एज अ सेंसरी ऑर्गन काम कर रहे हैं। मेमोरी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ग्लैंड, मिल्क है ये, एल्क नहीं, ठीक है। दे आर फंक्शनल इन फीमेल बट नॉन फंक्शनल इन मेल। फीमेल में ये फंक्शनल ग्लैंड्स होते हैं और मेल में ये नॉन फंक्शनल होते हैं। दे यूज देम टू नरिश देयर यंग वंस, और ये बेबी जो भी पैदा करते हैं उनको ये अपनी फीड कराने के लिए मिल्क इन्हीं में प्रोड्यूस होता है, और ये मिल्क देते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को।
बॉडी डिवीजन हमारे हेड, नेक और ट्रंक और टेल, चार हिस्से इनकी बॉडी में एज यूजुअल नजर आते हैं। लिम्स आर टू पेयर्स, पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल पांच उंगलियों वाले, पेंटा मीन्स पांच, टेक्टाइलस उंगलियां, ईच विथ फाइव और फीवर, बाद दफा कम होती हैं डिजिट्स उनमें मौजूद हैं। अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, चलने के काम आ रही हैं या रनिंग के तौर पे काम आ रही हैं। क्लाइंबिंग, बंदर है तो क्लाइंबिंग कर रहा है, बोरिंग कोई बिल बना कर रह रहा है, यहाँ पे स्विमिंग और फ्लाइंग। और अगर आप डॉल्फिन और व्हेल को देख रहे हैं तो वो स्विमिंग के तौर पे काम कर रहे हैं। फ्लाइंग में बैट है चमगादड़, वो उड़ने के तौर पर इसको परों के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। एक्सोस्केलेटन में इसके लाइफलेस हॉर्नी एपिडर्मल हेयर्स, बाल, स्पाइंस, कुछ में कांटे हैं। पोर्कोपाइन लाइक आपने देखा हो शायद, वो भी बाल हैं लेकिन बालों ने आपस में मिलकर कांटे बना दिए। कुछ में स्केल्स भी मौजूद हैं, वो भी बालों ही से बने हैं खैर। ठीक है, जैसे स्पाइनी आंट ईटर है, उनकी बॉडी पर आपको स्केल लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है लेकिन एक्चुअल वो बालों का ही मजमुआ है। क्लॉज हैं, हूफ्स, खुर जिसे कहते हैं, हॉर्न्स, सींग वगैरह, ये सब इनके एक्सोस्केलेटन है। जैसे आपके भी नाखून है तो ये आपके नाखून भी एक्सोस्केलेटन के तौर पे काम करते हैं। स्किन रिचली ग्लैंडुलर, यानी उसमें ग्लैंड मौजूद होंगे। स्वीट ग्लैंड हैं, पसीना बनाने वाले, सिबेकियस या ऑयल बनाने वाले, एंड सम टाइम सेंट ग्लैंड इन बोथ सेक्सेस। सेंट ग्लैंड यानी कि जो महक पैदा करता है। तो हमारे पास पोर्कोपाइन है तो उसके और एक और एनिमल होता है उसी की तरह सा, लेकिन इसके उसके कांटे नहीं होते, वाउचर हम शायद उसे कहते हैं। तो उसमें बड़ी बदबू वाले ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उसके एनस के पास, और वो अपने डिफेंस के तौर पर उसको इस्तेमाल करता है। और जब कोई शिकारी अगर उसकी तरफ आता है तो वो वहाँ से बहुत ही बदबू वाला मटेरियल जो है वो इंजेक्ट कर देता है या हवा में छोड़ता है। और अगर वो बॉडी पे लग गया शिकारी परिंदे के या शिकारी प्रेडेटर के, तो वो बेचारा जो है ना वो कई दिनों तक उस बदबू को सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको, वो साफ ही नहीं हो पाएगा। डायफ्राम हमारा मैमल का मेन कैरेक्टर है क्योंकि हमें किसी और में ये नहीं मिलता। मस्कुलर पार्टीशन called diaphragm separate the anterior thoracic cavity from the posterior abdominal cavity। हमारे सीने को, अगर हम आसान जुबान में बात करें, इंटीरियर थॉरेसिक को, अगली जो सीना हिस्सा है, जो पसलियां हैं हमारी वो नज़र आती हैं आपको। तो पसलियों और पेट, जिसको हम आमतौर पे एब्डोमिनल कैविटी को पेट कहते हैं, तो पेट और पसलियों के बीच में एक पर्दा जो कि मस्कुलर है, मसल्स उसमें मौजूद है, मेम्ब्रेन नहीं है जैसे हमारी दूसरे एनिमल में देखेंगे ना, वहाँ पे मेम्ब्रेनस होगा। यहाँ पर ही मस्कुलर, दैट मस्कुलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायफ्राम। ये मैमल का करेक्टर खास। टीथ आर ऑफ सेवरल टाइप, इसमें हीटरोडोंट होते हैं। ये मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले आपसे थोड़ी दूसरी क्लास में जिक्र किया था। एक हमारे होते हैं होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब था उसमें एक जैसे दांत, जैसे हमारे रेप्टाइल्स हैं। तो रेप्टाइल्स में जो दांत हम देखेंगे ना वो एक जैसे नोकीले दांत होंगे। वो बड़े छोटे हो सकते हैं साइज में, लेकिन उनकी शेप जो है ना वो ट्रायंगुलर या नोकीली होगी। और इसी तरह से इनके जो हमारे मैमल्स में दांत होंगे वो चीकोडोंट कहलाएंगे। चीकोडोंट का मतलब होता है दांत है सॉकेट में फिट है, एक सॉकेट बना हुआ है, गैप बना हुआ है, उसके अंदर फिट है। टाइल्स में ऐसा नहीं होता, टाइल्स में दांत ऊपर ही लगे होते हैं। और जो क्रोकोडाइल वगैरह यानी कि जो एडवांस रेप्टाइल्स हैं उनमें चीकोडोंट होते हैं। रेस्पायरेशन ऑलवेज टेक प्लेस बाय लंग्स, पल्मोनरी रेस्पायरेशन होती है। और इनमें ग्लॉटिस प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लैशी cartilaginous epiglottis। Larynx contain vocal cord, vocal sac। ग्लॉटिस हमारे पास होता है वो क्योंकि हमें पता है कि हमारा गला आगे से जाकर दो हिस्सों में बढ़ता है, लेकिन दो नालियां सुराख एक है ना, गला तो एक ही है ना।
तो उसमें सांस की नाली भी है, उसमें खाने की नाली भी है। और उसी जगह पे वोकल सैक, आवाज़ प्रोड्यूस करने वाला, वो भी है। तो हमारी ये जो नालियाँ हैं ना, इन नालियों को कवर करने के लिए अल्लाह ताला ने एक कार्टिलेजिनस ग्लॉटिस बनाया। उस ग्लॉटिस, उस पार्टीशन का एक ऊपर वाला हिस्सा, उसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। वो हमारे सांस की नाली को और खाने की नाली को ऑल्टरनेटली ओपन और क्लोज करता है। जब हम सांस इन कर रहे होते हैं तो वो खाने की नाली को बंद कर देगा, और जब हम खाना इन कर रहे होंगे तो वो सांस की नाली को बंद कर देगा, ताकि खाने का जर्रा या खाने की चीज़ सांस की नाली में ना चली जाए। ठीक है, गैस चली जाए आपके खाने की नाली में तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर ज़रा सा भी ज़र्रा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ जाए, खाते हुए ना, आपको याद होगा खाते हुए आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें करने से मना फरमाया। तो बायोलॉजिकली मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी जितने भी प्यार नबी की सुन्नतें हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सारी सुन्नतें बायो में इम्पोर्टेंस हैं। तो खाना खाते हुए या पानी पीते बात इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर दो फंक्शन तो पहले ही चल रहे हैं, यानी सांस भी ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। तो सांस और खाने की नाली को ऑल्टरनेट किया जा रहा है। अब आप बातें भी करने लग जाए तो वो वोकल सैक भी वही है, तो बातें करने की वजह से वहाँ तीन काम शुरू हो जाएंगे। और तीन काम शुरू करने का मतलब है कि कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए। तो अगर आप खाना खाते हुए या पानी पीते बात कर रहे होंगे तो शायद आपको कभी इत्तेफाक से, जिसको कहते हैं उर्दू में ठसका लगना कहते हैं, बहुत शदीद किस्म की खांसी आपने नोट की होगी, और वो बड़ी ही शदीद होती है, यानी कि बर्दाश्त से बाहर होती है। तो ये इसीलिए हो जाता है कि तीन काम आपके एक साथ शुरू हो जाते हैं और ये डिस्टर्ब कर देते हैं तीनों फंक्शन को। और खाने में या पानी जब पी रहे होते हैं तो उस वक्त एपिग्लॉटिस परेशान हो जाता है, तो वो इधर उधर जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता कि वो खांसी इसलिए लगाई जाती है कि वो बाहर निकल आए चीज़। हार्ट इसमें फोर्थ चैम्बर्ड है, डबल सर्कुलेशन है। हम डबल सर्कुलेशन की बात हम करेंगे आपसे लास्ट चैप्टर में डिटेल के साथ, 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। हार्ट बाकायदा तौर पर बहुत क्लियर फोर चैम्बर्ड इनमें मौजूद है। एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिक किडनी, बहुत अच्छी किडनी मौजूद है और बहुत अच्छी तरह से फंक्शनल है, और उनमें नेफ्रॉन मौजूद है। सेंस ऑर्गन या सेंस जो है वो वेल डेवलप्ड है। आइज प्रोटेक्टेड बाय लिड्स, आईलिड जिसे आप कहते हैं। अपर विच इज मूवेबल, एक्सटर्नल एयर ओपनिंग प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ फ्लैशी एंड कार्टिलेज पिना। ये जो बाहर वाला आपका कान है, जिसको हम कान ही कहते हैं, एयर कहते हैं, जिसको अब कभी कभी अल्लाह करे कि आपके अब्बू या अम्मी पकड़ती हों आपको डांटने के लिए हैं, तो वो कहलाता है पिना। पिना कार्टिलेज का होता है, चबनी हड्डी का, और इसने जो है वो आपकी जो इनर एयर का सुराख है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, वरना इनर एयर खुला हुआ होगा तो बड़ा परेशानी का बाइस बनेगा। विविपेरस बच्चे देने वाले, हमने पढ़ा था ना, ओवी पॉजिटिव या ओवी पैरस। तो ओवी पैरस हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, वीवी पैरस वो होते हैं जो हमारे बच्चे देते हैं। बच्चे देने वाले मैमल्स सिर्फ और सिर्फ, इनकी एक क्लास हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के, सब क्लास, जो एग लेइंग मैमल कहलाती है, यानी कि अंडे देते हैं। बाकी सारे के सारे वीवी पैरस हैं एंड दे गिव बर्थ टू देयर यंग ones. Complete development of embryo take place inside the uterus of the female. अब इनमें जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, वो मुकम्मल तौर पर मदर के यूट्रस में होती है, और कभी कभी वो कम भी होती है, तो हम फिर उसकी क्लास दूसरी है जिसमें हम बात करते हैं। तो पहले हम क्लास बात करते हैं कि सब क्लास की, प्रोटोथीरिया। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, थीरिया मीन्स ब्रीस्ट। तो सीने की हमारी इसमें करेक्टर लेकर हमने इसको डिस्कस किया। प्रिमिटिव मैमल्स containing the most primitive mammal belonging to suborder Monotremata.
hence also called monotremes. एमसीक्यूज में आपसे कहे थे कि प्रोटोथीरिया also known as डैश, तो मोनोट्रीम्स हम इन्हें कहते हैं। जनरा इनमें आमतौर पे दो ही जनरा पूरी दुनिया में इस समूह में नजर आती हैं और 3 स्पीशीज हैं टोटल। टू जनरा which includes only 3 species being found only in ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया में, न्यू गिनी में आपको सिर्फ ये मिलती हैं। इकाइडिन है, द स्पाइनी आंट ईटर है और डक बिल प्लेटिपस है। 3 स्पीशीज हैं जो हमें दुनिया में नजर आती हैं। इनमें कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो रेप्टिलियंस कैरेक्टर में शुमार होते हैं, लाइक दीज आर ओविपेरस, so called egg laying mammals. Their eggs contain large amount of yolk and externally covered with a calcareous eggshell. वो जैसे बर्ड्स की तरह एग है ना, तो ये अंडे ही देते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्लोइका, लाइक रेप्टाइल्स दे हैव क्लोइकल ओपनिंग। इनमें एनस नहीं होता, क्लोइकल ओपनिंग होती है जिस तरह रेप्टिलियंस में होती है। इसी तरह एक्सटर्नल एयर इनमें नहीं होगा। दीज एनिमल्स डू नॉट पॉसेस एक्सटर्नल एयर। डायग्राम आपके पेज नंबर 233 पर बनी हुई है, देख सकते हैं। उसमें कान आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मेमेलियन कैरेक्टर्स में, क्योंकि दोनों कैरेक्टर मिक्स हैं, हेयर्स लाइक मैमल्स दे हैव हेयर ऑन देयर स्किन। उनकी बॉडी पर, स्किन पर हेयर्स मौजूद हैं, बाल मौजूद हैं। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है। दीज आर नॉट ट्रू मेमोरी ग्लैंड, मतलब बहुत ज़्यादा वाजे यहाँ ट्रू नहीं है, बहुत अच्छा नहीं बना हुआ। आफ्टर हैचिंग दे फीड देयर यंग वंस बाय मिल्क, और जो अंडे से बच्चा निकलेगा वो मिल्क ही पिएगा। दे डू नॉट पॉसेस ब्रीस्ट इन टीज, देयरफॉर देयर यंग वंस सकिल द मिल्क बाय हेयर्स। इनमें जो है वो मिल्क पीने के लिए इनके बालों को यूज किया जाता है और वहाँ पर ब्रीस्ट नहीं होता। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की आउटर ग्रोथ नहीं होती, यूँ कह लें। तो बाल जो हैं वही मिल्क को सक करने में इस्तेमाल हो रहे हैं और वो ग्लैंड के साथ ही अटैच होते हैं डायरेक्टली। इन्हें हम कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड ट्रू मैमल्स, क्योंकि ये मैमल्स ऐसे हैं इनके कुछ करेक्टर रेप्टेरियन से मिलते जुलते हैं। लिहाजा हम ये भी सपोज करते हैं कि मे बी पॉसिबल कि इन्होंने ही आगे जाकर अपने अंदर चेंज पैदा किया होगा और ट्रू मैमल्स में फॉर्म किए होंगे। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल होगा ऑर्निथो या डकबिल प्लेटिपस, फाइन या टीटर। बुक में डायग्राम आपकी मैंने आपसे कहा था 233 पर आपको नज़र आ जाएगी। वैसे आपने देखनी हो तो आपने कहीं पर भी नेट पर देख सकते हैं। दूसरी सब क्लास कहलाती है मेटाथीरिया। दिस सब क्लास इंक्लूड 250 स्पीशीज, 250 स्पीशीज हैं इसके अंदर, और ज़्यादातर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, फ्यू आर फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। कुछ इनमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। छोटा ग्रुप है और इसमें आमतौर पे सिंगल ऑर्डर, एक ही ऑर्डर हमने बनाया हुआ है, क्योंकि सब क्लास के बाद ऑर्डर आएगा क्लासिफिकेशन में। तो एक ही ऑर्डर है जिसे मार्सुपियला या मार्सुपिया कहा जाता है। ऑर्डर का जो सही बायोलॉजिकल नेम है मार्सुपियाला, और हम इसे कॉमनली मार्सुपियंस कहते हैं। तो मेटाथीरिया आल्सो नोन एज मार्सुपियंस। विविपेरस हैं, दे आर विविपेरस, अंडे नहीं देते, ये गिव बर्थ, मगर देयर एग आर नॉट लेड बट रिटेन एंड फर्टिलाइज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। और इनकी जो एम्ब्रियो है वो बस थोड़ी सी बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो सकती, और इनके जो बेबी होते हैं वो बहुत ही छोटी और साइज में भी छोटे, और अभी उनका बर्थिंग टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है और वो बॉडी से लेड आउट हो जाते हैं, यानी पैदा कर दिए जाते हैं। और फिर वो कुछ हिस्सा हमारे इन एमल्स मार्सुपियंस के उनकी बॉडी के साथ चिपक कर गुजारते हैं।
मार्सुपियल्स आर बॉर्न इन एन इमेच्योर, मैच्योर एम्ब्रियो नहीं होता बल्कि इमेच्योर होता है। तो बाकिया जो इनकी डेवलपमेंट है, जो बचा हुआ डेवलपमेंट है, वो इनके आउटसाइड यूट्रस इन स्पेशल बैग लाइक पाउच। आपने देखा होगा ना कैंगरू, कैंगरू के आगे एक बैग बना होता है, थैली बनी होती है। पाउच्ड मैमल भी कहते हैं हम इन लोगों को, पाउच्ड मैमल कह लें, मार्सूपियंस कह लें, मेटाथीरिया कह लें। तो बकिया थोड़ी सी ज़िंदगी है, जब तक अपनी डेवलपमेंट पूरी नहीं करते, उसी पाउच के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स लगे हैं। उन मेमोरी ग्लैंड्स के साथ चिपक कर ये दूध पीते रहते हैं और अपनी डेवलपमेंट पूरी करते हैं। फिर जब डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, फिर ये पाउच से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। स्पेशल पाउच होता है बॉडी के आउटसाइड यूट्रस के, कॉल्ड मार्सूपियन। Hence, metatheria are commonly known as pouch mammal or marsupial mammals. Mammary glands जो हैं marsupials contain opening of mammary glands. Each baby attach itself to the nipple of mammary gland by its mouth. तो बखिया अल्लाह ताला उसको इस निपल तक पहुंचाता है, इस मेमोरी ग्लैंड के सिरे पर, और फिर ये वहाँ पर अपनी मिल्क फीडिंग करते हुए अपनी एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप होते हैं। मैक्रोपस, कैंगरू, कोआला बेयर, डाइडेलिफस, ओपोसम, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और अगर देखेंगे आप तो कोआला बेयर बड़ा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी देख सकते हैं तो डायग्राम वगैरह भी। थर्ड इसकी जो क्लास, सब क्लास है, वो कहलाती है यूथीरिया। यू माने सच्चा। दिस ग्रुप इंक्लूड 95% ऑफ मैमल, और दुनिया भर में ये पाई जाती है। 5% हमारी दो क्लास में, और तीसरी क्लास, सब क्लास जो है यूथीरिया, उसके अंदर 95% मैमल्स हैं जो पूरी दुनिया में। ये हर्बीवोरस हैं, ओमनीवोरा हैं, कार्निवोरा है, तीनों टाइप के हमें नजर आते हैं। विवी पैरस हैं, हमेशा बच्चे पैदा करेंगे और बच्चे भी मैच्योर पैदा होंगे, यानी कि मुकम्मल डेवलप होने के बाद। मेमोरी ग्लैंड्स आर वेल डेवलप्ड विद निपल्स, आउटग्रोथ होती है जो फीडिंग करने के काम आती है। स्मॉल यूथेरियंस हमारे पास एरिकनस, हेजहॉग, शू, रैट, स्क्वारल, रैबिट, मैनस, स्केलिया आंट ईटर, जिसे पेंगोलिन भी कहते हैं हम, और अंगुलेट्स जिनमें हूफ्ड होते हैं या हूफ मैमल, शीप, काउ, गोट्स, काउ, बोर, डियर, कैमल, इक्वस, कैबलस, डोमेस्टिक हॉर्स जिसे कहते हैं, डोंकी, ज़ीब्रा, राइनोसेरोस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। ठीक है। कार्निवोरा में लॉइन, लेपर्ड, कैट, जेकाल, फॉक्स। ओमनीवोरा में बेयर, लिमोर, एप्स, गोरिल्ला, मकाका, रसस मंकी जिसे कहते हैं, और हम खुद यानी मैन। फ्लाइंग मैमल में माइक्रो केरोप्टेरा, बैट, और हमारी एक्वाटिक मैमल में डॉल्फिन और व्हेल। तो ये हमारी इसमें आ जाती है बात। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, और वो हमारे पेज नंबर जहाँ था, कौन सा, ये है आपका पेज नंबर 235, मैमल्स ऑफ पाकिस्तान। तो जिसने आपसे पूछा राइट द नेम ऑफ फिशेस ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह राइट द मैमल्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में पाए जाने वाले मैमल्स। पाकिस्तान में बहुत सारी तादाद है मैमल्स की। नंबर ऑफ बैट्स, मुख्तलिफ किस्म के बैट्स हैं। स्मॉल प्लासेंटल मैमल एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल एंड यूजफुल ungulates, यानी जो हमारे घोड़े छोड़े हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के लिए, गोट्स, buffalo, donkey are found only in Pakistan and a few neighboring countries. मारकोट, अब अंडरलाइन कर लिए, मारकोट वाइल्ड गोट इज नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है। रेसिस मंकी इज अ नेटिव ऑफ पाकिस्तान। स्नो लेपर्ड हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, मरी, कागान, नारान में बड़ी तादाद में ये हमें मिलता है, और इसकी स्पीशीज इंडेंजर्ड है, बहुत कम तादाद हो गई है।
मगर अब इस पर भी काम हो रहा है काफ़ी माशाल्लाह से। ब्लाइंड डॉल्फिन स्टिल परसिस्ट इन स्मॉल नंबर इन आवर रिवर इंडस। दुनिया में कहीं नहीं मिलती और हमारे सिर्फ रिवर इंडस में मिलती है। उसको हम ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं क्योंकि इसकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा काम के काबिल नहीं है। इसकी तादाद भी बहुत कम हो चुकी है। ओरिजिन ऑफ मैमल्स। मैमल हैव derived फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स कॉल्ड थेराप्सीडा। मैमल जो है वो असल में जो हिस्टोरियंस हैं ये हमारे आर्क्योप्टेरिक्स टाइप की चीज़ें हमें मिलती हैं। उसी तरह से हमें थेराप्सीडा भी मिला जो मीज़ोज़ोइक एरा में था और ये बहुत स्मॉल मैमल साथ साथ में इसकी जो करेक्टर्स हैं वो मिलते जुलते थे। तो एंशियंट मैमल बहुत पुराना जो है वह स्मॉल एंड नॉट बिगर देन रैट एंड माइस। छोटा सा माइस की तरह। दे वर नॉक्टर्नल एंड बोरिंग और अर्बोरियल फॉर्म। अर्बोरियल मतलब जो पौधों वालों दरख्तों पर रहता है वो। दे वर को एग्जिस्ट विद डायनासोर्स एंड अदर रेप्टिलियन फॉर 150 to 200 मिलियन। तो ये 150 से लेकर 200 मिलियन ईयर्स पहले रेप्टाइल्स का जब दौर दौरा था, रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा तादाद में थे, उस वक्त ये डायनासोर्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन इसीलिए कि ये डोमिनेंट नहीं था, तो बहुत छोटा साइज था। When the large reptiles and dinosaurs disappeared at the close of Mesozoic era, the mammals increased in number, diversity and size. तो जब ये रेप्टिलियंस जो बड़े साइज के डायनासोर्स खत्म हुए तो उस वक्त हमारे ये मैमल्स ने अपने आप को इंक्रीज किया, इनकी डाइवर्सिटी बढ़ी हुई और फिर इनका साइज भी थोड़ा लार्ज हुआ। तो इस तरह से ये मैमल्स जो हैं वो हमारे मीजोजोइक एरा के बाद हमें नज़र आते हैं और अच्छी तादाद में नज़र आते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे चैप्टर का एंड था। और हमारे चैप्टर के एंड में एक चीज़ जो मैं आपको तो सुनिए वो है पेज नंबर 237 पर। 237 पर आपके एक चार्ट सा बना हुआ है लैंडस्केप में और इसमें आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ फाइलम, नंबर ऑफ स्पीशीज पहले कॉलम में, फिर कॉमन नेम उसके लिखा दूसरे, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिमेट्री, फिर फैट ऑफ ब्लास्टोपोर, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर एग्जाम्पल और फिर डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर। जब भी आपसे कहीं शॉर्ट में या लॉन्ग में डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर लिख पूछे जाए ना, तो ये जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हैं डिफरेंट हमारे फाइलम्स के, इनको आप जरूर हेडिंग वाइज शो करें। यहाँ पर एक एक वर्ड दिया हुआ, लेकिन इन वर्ड्स को हम फिर हेडिंग वाइज शो करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है अगर वो डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर हम लॉन्ग में लिख रहे हो। तो ये असल में इन्होंने पूरा चार्ट हमारा एक देकर आपको और आपको डिफाइन कर दिया है कि जी आप आराम से इसको करेक्टर्स को अगर एक ये चार्ट के तौर पर याद कर लें तो पूरे एनिमल्स के करेक्टर आपके जहन में बन जाएंगे कि क्या करेक्टर्स हैं। और फिर आपको किसी भी किस्म की एनिमल्स के करेक्टर्स पे बात या डिस्कशन करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप में से जो भी बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ लें, बाकी जो जानना चाहें माशाल्लाह से आज तो वैसे ही बच्चे कम हैं। तो मेरी तरफ से उनको अल्लाह हाफिज़ दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बाकी जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ लें।